IPL 2024 was seen by a whopping 51 crore people. Take a moment to digest that number. 510 million people. मतलब यूएस के पॉपुलेशन का 1.5 गुना और इंडिया का 1/3 पॉपुलेशन, मतलब कि 1 in every 3 Indians has watched IPL this year. खेल के ऐसे महासंग्राम में obviously there's millions to be made. इस वीडियो में we will uncover the economics of IPL. We will see the unbelievable profitability of BCCI in running IPL and how exactly do IPL franchises end up making money. पर सबसे पहले The basics. BCCI के पास 3 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो डायरेक्टली IPL से आती हैं. पहला है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, दूसरा है टाइटल स्पॉन्सरशिप और तीसरा छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप्स. फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर टाटा ग्रुप बीट द आदित्य बिरला ग्रुप एंड बैक द टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर अनदर 5 years, making it the Tata IPL Cup till 2028. Meanwhile, My 11 Circle, RuPay, Angel One और सीएट ने अलग अलग स्पॉन्सरशिप स्लॉट्स लिए अच्छे खासे पैसे पे करके. ब्रांड्स ना एक दूसरे से लड़ जाते हैं फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन आई बॉल्स. 2023 के आईपीएल एडिशन में क्रेड, ड्रीम 11, रूपे, अपस्टॉक्स, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी वर द ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, whereas Paytm was the umpire sponsor. Saudi Aramco was the orange and purple cap sponsor. Lastly, broadcasting rights are the major money spinner for BCCI and its value has risen exponentially. 2011 से 18 के बीच the price of broadcasting rights have increased a whopping 298%. And if this wasn't enough, 2018 से 23 के बीच प्राइस एक और बार massively rise किया by 195%. जब आपके चैनल या प्लेटफॉर्म पर 33% ऑफ इंडिया एक इवेंट देख रहा है, तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस की कंपनीज आर लाइनिंग अप टू मार्केट देमसेल्व्स ऑन योर प्लेटफॉर्म. तो इन 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप और स्पॉन्सरशिप को मिलाकर बनता है सेंट्रल पूल. इस सेंट्रल पूल में से बीसीसीआई रिटेन करती है 50% और 45% शेयर किया जाता है टीम्स के साथ इक्वली और 5% टीम्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है. तो अब बात आती है टीम्स की. टीम्स पैसा कमाती हैं 3 सोर्सेस से. सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल पूल, दूसरा स्ट्रीम है स्पॉन्सरशिप्स व्हिच यू कैन सी ऑन द प्लेयर्स टी-शर्ट्स और तीसरा है बाय सेलिंग स्टेडियम टिकट्स. 2023 में जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत ट्रिपल हुई तो जाहिर है कि टीम्स के रेवेन्यू को भी बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा. अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनके FY23 के ऑपरेशनल रेवेन्यू में 65% केम फ्रॉम BCCI, a little over 3% केम फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स, 26% केम फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट और प्राइज मनी that was just 1.8%. कुछ ऐसा ही हाल आरसीबी का है. आरसीबी के FY23 के ऑपरेशनल रेवेन्यू में 61% केम डायरेक्टली फ्रॉम BCCI, 34% ऑन सेल ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एंड टिकट सेल्स रेवेन्यू का barely 1% हिस्सा था. एंड प्राइज मनी, व्हाट प्राइज मनी? पॉइंट इज कि BCCI के अर्निंग्स बढ़ने से टीम्स के भी अर्निंग्स बढ़ते हैं. जेफरीज की एक रिपोर्ट की माने तो टीम्स प्रॉफिटेबिलिटी विल सर्ज विद द न्यू ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कमिंग इनटू फोर्स. अंडर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल टीम्स का रेवेन्यू 250 to 350 करोड़ से बढ़कर 550 से 650 करोड़ की रेंज में पहुंच जाएगा इन FY 2024. यही नहीं, फ्रैंचाइज फी, प्लेयर एंड स्टाफ वेजेस और ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस के बाद दीज कंपनीज विल बी सिटिंग ऑन अ कंबाइंड EBITDA अर्निंग ऑफ अ कोलोसल 300 to 400 करोड़. An investment in IPL is all the more lucrative for franchises because of the downside protection that BCCI provides them. To better understand the point, आप IPL को इंग्लिश फुटबॉल से कंपेयर करके देखिए. इंग्लिश फुटबॉल हैज 4 लीग्स. सबसे टॉप पर है इंग्लिश प्रीमियर लीग, दूसरा और उसके नीचे चैंपियंस लीग, उसके बाद लीग 1 और लास्ट में लीग 2. अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग में आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो इट कैन बी डाउनग्रेडेड इनटू अ सबऑर्डिनेट लीग. नाउ दिस इज डैमेजिंग टू द टीम्स रेवेन्यू क्योंकि EPL teams make 10 times more revenue than Champions League teams and 30 times more revenue than League 1 and League 2 teams. इसके कॉन्ट्रास्ट में IPL में ऐसा कोई डर ही नहीं है. आप साल दर साल पुअर परफॉर्म करते रहिए, फिर भी आपका सेंट्रल पूल से रेवेन्यू ज्यादा कुछ फ्लक्चुएट नहीं करेगा. दूसरा मेजर बेनिफिट जो BCCI सारे टीम्स को देती है इज दैट कोई भी टीम प्लेयर्स ऑक्शन में मैक्सिमम 100 करोड़ ही स्पेंड कर सकती है. इसका फायदा यह है कि टीम्स के बिजनेस कॉस्ट कंट्रोल में रहते हैं एंड इन डिमांड प्लेयर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली. लास्ट में जाते जाते देखते हैं कि व्हाट अ मनी मिंटिंग मशीन द IPL हैज बीन फॉर BCCI. फ्रॉम इट्स हम्बल बिगिनिंग्स इन 2008, IPL's revenue has jumped by a 554% and its net profit has increased by a mind-boggling 11,926%. इनफैक्ट अगर हम IPL को दूसरे लीग से कंपेयर करें तो इट रैंक्स एज द 3rd richest league in the world, valued at over $8.4 billion. And that was it for today.
आई थिंक बढ़िया इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, सो डू सब्सक्राइब टू अप्रिशिएट।